क्रिप्टो के ऊपर टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं और उसके ऊपर हमने भी पहले वीडियो बनाए हैं। बट वहाँ पे कौन से तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में बात नहीं की थी। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं क्रिप्टो के ऊपर टैक्स बचाने के। उनमें से कुछ तरीके आप अगर यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च भी करेंगे ना कि क्रिप्टो के ऊपर टैक्स कितना लगता है इंडिया में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग फ्लैट आपको 30% टैक्स देना होता है। इसके अलावा 1% TDS कट हो रहा है आपका। और TDS का एक अभी बहुत बड़ा ये हो रहा है, आपको पता भी होगा कि न्यूज़ चल रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे करोड़ों रुपए 1% TDS कमा के कट करके कमाए हैं। बट एक्चुअली में जो अब TDS कट हो रहा है ना, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि 1 लाख की ट्रेडिंग की उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर या कहाँ पे भी, या जहाँ पे फॉरेक्स में ट्रेडिंग की कहीं पे की, उसका पे आउट लिया क्रिप्टो में, बाई सेल किया, तो उन्हें लगता है कि 1% TDS तो ही जाने वाला है। 1 लाख के ऊपर हमें बस मतलब 1% कितना जाएगा, $1,000, तो कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे $1,000 आपका TDS कट हो रहा है गवर्नमेंट के पास, उसी के साथ आपका डेटा भी जा रहा है कि आपने $1 लाख का ट्रांजैक्शन किया है। तो आप जब आप ITR फाइल करने जाओगे ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को, अगर आप खुद से होके ITR फाइल करते हो तो ठीक है, बट अगर आप खुद से लेके ITR फाइल नहीं करते हो तो आने वाले समय में आपको नोटिस आने वाली हुई है। तो ये बात हमेशा दिमाग में डाल के रखो आप कि 1% TDS लग रहा है, देर दे दे कि कुछ नहीं होगा आगे, बट आप 1% TDS कट हो रहा है और आप जेन्युइनली जाके ITR फाइल कर रहे हो, वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट को तो वैसे भी पता है, सारा का सारा डेटा आपके गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि जब आपका TDS डिडक्ट होता है तो सारा का सारा जो प्लेटफॉर्म है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हो, तो वो आपका डेटा गवर्नमेंट को शेयर कर देते हैं। अगर जहाँ पे आपका TDS कट होता है, बस वही वही की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि जहाँ पे भी TDS कट होगा तो आपको ITR में फ़ाइल करना ही करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में फिर आपको नोटिस आ जाएगी, वहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको पे करना रहेगा जितना भी है, और आपका जितना भी इनकम है वो भी फ्रीज किया जा सकता है, या आपके बैंक अकाउंट भी यहाँ पे फ्रीज हो सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सावधानी बरतिए, बस यही कहना है। तो कहाँ पे और किस तरह से हम लीगली टैक्स बचा सकते हैं, तो ये सारे यहाँ पे बहुत सारे तरीके कि 30% लगेगा, 1% TDS लगेगा, 50,000 रुपीज़ तक आप करते तो कुछ भी यहाँ पे आपका TDS या जो टैक्सेस है नहीं लगेगा। $1 लाख या मतलब 1 लाख रुपीज़ तक है तो ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो निर्मला ताई है, वहाँ पे उन्होंने तो अलग अलग स्लैब लगाए रखे। अभी कुछ न्यूज़ आने आ रही थी कि यहाँ पे निर्मला ताई कुछ क्रिप्टो के ऊपर टैक्स कम करने वाली है, बट अभी वो फॉल्स ही न्यूज़ है आई थिंक। सो इतना तो उपकार नहीं करेगी इंडियन लोगों के ऊपर, ट्रेडर के ऊपर, जहाँ पे अभी FNO में भी यहाँ पे इंडियन मार्केट में यहाँ पे कुछ रूल ला रहे हैं गवर्नमेंट कि जित वो टेस्ट देना होगा, फिर वो अगर टेस्ट में पास हो जाते हैं सेबी के, तभी आप FNO कर सकते हो। और क्या बोलने का भाई, वो छोड़ दीजिए, वैसे भी हम वो करते नहीं है। और यहाँ पे अभी क्रिप्टो की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया, टैक्सेज एंड ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो कैसे टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, आर्टिकल कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, यहाँ पे सारे के सारे डिटेल आपको दिख जाएगी। आप जैसे भी सर्च करेंगे यहाँ पे इस आर्टिकल पे ओपन कर जाएंगे तो आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। आप अगर चाहते हो पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं इस आर्टिकल के। तो और यहाँ पे अगर क्रिप्टो टैक्स की बात करें तो ये तो हमारी बात हो ही चुकी है ऑलरेडी, मैंने कहा है। तो आप टैक्स कैसे बता सकते हो, सिंपल सा तरीका है कि आप प्रॉप फॉर्म यूज़ करो। जैसे आप प्रॉप फॉर्म यूज़ करेंगे, आपका पे आउट यहाँ पे आपको एक तो डायरेक्टली वॉलेट में ले सकते हैं, या फिर आप अलग अलग तरीके फिर तो प्रॉप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉप फॉर्म, अच्छे प्रॉप फॉर्म है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा, अभी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं आने वाले समय में, बट अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे प्रॉप फॉर्म है, तो आप वो प्रॉप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं आराम से। उसका जो चैलेंज है पास करके आराम से, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आराम से ले सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप फ्रीलांसिंग का इनकम वगैरह दिखा सकते हो, और इन फ्रीलांसिंग के इनकम का आपका बिजनेस दिखा के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, मतलब जो आपके अकाउंटेंट है, CA, वो आपको बता देंगे डिटेल में। तो ये सारे तरीके। इसके अलावा आप अगर होल्ड करते हो बहुत सालों तक तो भी आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप ट्रांसफरिंग क्रिप्टो बिटवीन योर ओन वॉलेट, मतलब आप खुद के ही वॉलेट, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अगर आपके क्रिप्टो करेंसीज आप ट्रांसफ़र करते हो तो भी कुछ टैक्स आपको नहीं लगेगा। अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हो क्रिप्टो के स्वरूप में किसी और से 50,000 रुपये तक और लिया, मतलब 50,000 तक रहेगा तो टैक्स फ्री है। मतलब फ्रेंड्स हो या रिलेटिव से अगर आप रिसीव करते हो, वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से ही आना चाहिए। अगर किसी और से आया तो फिर टैक्सेबल रहेगा, और आप जो भी रहेगा गवर्नमेंट का सवाल जवाब वो आपको उसके आंसर देने होंगे। और रिसीविंग अ गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम क्लोज फैमिली मेम्बर्स, तो ओनली जो फैमिली है, मतलब रिलेटिव्स है। ऐसा भी नहीं कह सकते ये दूर का रिश्तेदार है, उसका बेटा, बेटा के मम्मी, मम्मी के पापा,
वो वहाँ के कभी मिले नहीं है 10-15 साल से, बस हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओनली क्लोज फैमिली मेम्बर्स ही यहाँ पे अलाउड रहेंगे, तो वही आप बेनिफिट ले सकते हो। फिर वो भी 50,000 रुपये तक है, तो ज़्यादा तो बेनिफिट नहीं है, बट कईयों को फ़र्क पड़ता है। 50,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है। तो ये सारे तरीके हैं। एक तो है प्रॉप फर्म से आप पे आउट ले सकते हो, होल्ड करते हो तो नहीं लगेगा, और ट्रांसफ़र फैमिली मेम्बर, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया, हियर इज़ हाउ मच यू विल पे इन 2025। तो आखिर आप टैक्स कितना पे करना होगा आपको क्रिप्टो करेंसी में। तो भाइयों देखो, 30% तो आपको फ्लैट देना ही है, 1% TDS देना है आपको। उसके अलावा सेस वगैरह सब कुछ मिला के अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो में, तो लगभग टोटल मिला के 35% तक आपको टैक्स देना होता है, ठीक है। तो TDS आप क्लेम कर सकते हो, तो 34% आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। और आप जब ITR फाइल करोगे तो उसको आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, मतलब दोबारा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हो, तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी 34% पे किया, तो यहाँ पे 4% का आपका रिफंड ले सकते हो। तो फ्लैट 30% आपका टैक्स लगेगा, ऊपर से जो ITR में सेस वगैरह लगता है 4% 5%, मतलब इनफैक्टली जो ऑलमोस्ट आपका 30 से 40% इनकम टैक्स लगता है अगर 1 करोड़ के ऊपर आपका इनकम है तो ये है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तरीके भी है यहाँ पे, तो वो तो आपको आपके सीए बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बताना सही नहीं रहेगा कि कैसा है। आप अलग अलग इंसान के अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं उसके हिसाब से उसे अलग अलग सजेशन होता है। बस यही तरीके है। और इसके अलावा अभी प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में, और फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसी होती है। पहला वीडियो तो बनाया था उसका, बट वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला ज़्यादा, या आई थिंक मैंने कुछ सही से टैग वगैरह नहीं दिया है या हेडिंग नहीं दी है, दैट्स वाई कि ये यूट्यूब सजेस्ट ही नहीं कर रहा है आगे वीडियो वो वाला। तो इसलिए मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ ये सोच रहा हूँ, बट इसके ऊपर तो बनाएंगे हम आने वाले समय में प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिशियल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए यार, क्योंकि आप खुद ज्ञान लेके क्या करोगे यार, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करो, ज्ञान बांटो, थोड़ा ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी।